तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते ही प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई है और ये जिम्मेदारी है रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई। ये पूरी खबर आपको इस वीडियो के जरिए मैं बताऊंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। और न्यूज़ 18 इंडिया के हमारे यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। रूस और यूक्रेन के बीच आपको बताएं कि करीब 2.5 साल से जंग चल रही है। रूस और यूक्रेन के संघर्ष में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। लाखों ऐसे घर हैं जो मलबे में तब्दील हो चुके हैं। करोड़ों जिंदगियां अब तक तबाह हो चुकी हैं। फिर भी इस युद्ध की आग नहीं बुझ सकी। भारत समेत पूरी दुनिया किसी तरह रूस यूक्रेन के बीच युद्ध को खत्म कराने की कोशिशों में जुटी हुई है। और अब जब भारत में लगातार तीसरी बार मोदी की सरकार बन गई है, ऐसे में रूस यूक्रेन जंग के मद्देनजर पूरी दुनिया की नजर भारत पर टिक गई है। एक तरह से देखा जाए तो अब पीएम मोदी के ऊपर ही रूस यूक्रेन जंग को खत्म कराने की जिम्मेदारी आ गई है। जी हाँ, यूक्रेन और रूस की इस जंग को खत्म कराने के लिए दुनिया के 90 देश एक साथ आ गए हैं और इसमें भारत भी शामिल है। दरअसल स्विट्जरलैंड की मेजबानी में यूक्रेन पीस समिट यानी यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन हो रहा है और इसमें करीब 90 देशों ने शामिल होने की पुष्टि कर दी है। हालांकि न्योता तो 160 देशों को भेजा गया था। भारत भी इस यूक्रेन पीस समिट में शामिल होगा और रूस ने इस पीस समिट में शामिल होने से इनकार कर दिया है। रूस की तरह चीन ने भी हामी नहीं भरी है। चीन ने तो अलग से शर्त भी रख दी है। स्विट्जरलैंड की राष्ट्रपति वियोला एमहर्ड ने यह जानकारी दी। सम्मेलन में भाग लेने से रूस के इनकार करने के बावजूद इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और इसमें शामिल होने वाले देशों में आधे से ज्यादा जो देश है, राष्ट्र हैं, वो यूरोप से ही हैं। राष्ट्रपति एमहर्ड के मुताबिक यूक्रेन पर रूस के हमले शुरू करने के करीब 28 महीने बाद 15 और 16 जून को होने वाले इस शिखर सम्मेलन का लक्ष्य संभावित शांति का मार्ग प्रशस्त करना है और युद्ध को खत्म करने की दिशा में सहमत होना है। उन्होंने साथ ही यह भी कहा है कि यह दुष्प्रचार नहीं है, यह स्विट्जरलैंड द्वारा मुहैया की जा रही मानवीय सहायता के मुद्दे और इस पर से जुड़ी वार्ता पर पहल करने के बारे में है। स्विस अधिकारियों की अगर हम माने तो ब्राजील और चीन ने यह कहा है कि जब तक वो इस समिट में वो तब तक भाग नहीं लेंगे जब तक कि रूस सहित दोनों पक्ष वार्ता की मेज पर नहीं आते हैं। यूक्रेन इसमें शामिल होने को तैयार है मगर रूस ने इनकार कर दिया है। हालांकि यूक्रेन पीस समिट को लेकर स्विट्जरलैंड रूसी अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में भी है, उन्हें मनाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। स्विट्जरलैंड का यह कहना है कि यूक्रेन पीस समिट में भारत भी शामिल होगा। हालांकि भारत की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे या फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर जाएंगे या कोई अन्य भारतीय प्रतिनिधि शामिल होगा, इसे लेकर अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ भी सामने नहीं आया है। माना यह जा रहा है कि यूक्रेन पीस समिट में शामिल होने वालों की जो फाइनल लिस्ट है वो शुक्रवार तक आ जाएगी, यानी इसमें कौन शामिल होगा वो शुक्रवार तक आपको पता चल जाएगा। तो वहीं अल जजीरा की माने तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज के शामिल होने की इसमें संभावना जताई जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस समिट में नहीं आएंगे मगर उनकी जगह उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन शामिल हो सकते हैं। और अगर प्रधानमंत्री मोदी इस समिट में जाते हैं तो रूस यूक्रेन जंग की दिशा में यह बहुत बड़ा कदम होगा। भारत इस समिट में जंग खत्म करने की दिशा में रास्ता ढूंढने की पूरी कोशिश करेगा। इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी रूस यूक्रेन जंग में बड़ी भूमिका अपनी निभा चुके हैं। जब दोनों ही देशों के बीच जंग छिड़ गई थी, भारतीय छात्रों को सुरक्षित वापस निकालने की एक चुनौती थी देश के सामने और तब पीएम मोदी ने ही दोनों देशों से बात करके कुछ देर के लिए जंग को रुकवाने में अहम भूमिका निभाई और खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बात का खुलासा किया था। अब मार्च 2022 में रूस एक बार फिर जब यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक करने का मूड पूरा बना चुका था, तब यूएन सेक्रेटरी के कहने पर प्रधानमंत्री मोदी ने ही रूस यूक्रेन से बातचीत की थी और इसे टाला गया था। रूस यूक्रेन जंग को खत्म करवाने में मोदी की अहम भूमिका हो सकती है, भूमिका काफी अहम होगी। अमेरिका समेत कई देश मानते हैं कि भारत ही दोनों देशों के बीच ये जंग रुकवा सकता है। रूस और यूक्रेन दोनों ने पीएम मोदी को इनवाइट किया है। दोनों देशों ने पीएम मोदी से लोकसभा चुनाव 2024 के बाद आने का न्योता भी दिया था। प्रधानमंत्री मोदी 2018 में आखिरी बार रूस गए थे। जब अब लोकसभा चुनाव खत्म हो गए हैं, ऐसे में एक बार फिर दुनिया की नजर प्रधानमंत्री मोदी पर है। मोदी रूस या यूक्रेन जाएंगे या नहीं, इसे लेकर अभी तक कोई प्लान हालांकि सामने नहीं आया है। मोदी शुरू से ही रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत के जरिए युद्ध समाप्ति की वकालत करते रहे हैं और अच्छी बात यह है कि रूस और यूक्रेन दोनों भारत को न्यूट्रल मानते हैं और इसलिए प्रधानमंत्री पर फिलहाल पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं।